Assalamualaikum dear students. Today I will discuss one of the most important topic. What is research? Why we do research? Characteristics of research and process of research. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या है, हम रिसर्च करते क्यों हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब डिस्कस होने वाला है आज की शॉर्ट सी वीडियो में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले व्हाट रिसर्च इज़, कि रिसर्च किसे कहते हैं, जो कि बेसिकली हमारे स्टूडेंट के माइंड में रिसर्च का थोड़ा सा गलत कंसेप्ट है, तो आज मैं उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि रिसर्च किसे कहते हैं। बेसिकली रिसर्च है क्या, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करना, उसके एनालिसिस करना अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। यानी इसमें आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके एनालिसिस कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ हो जाए उस चीज़ के मुतालिक जिससे आप कंसर्न कर रहे होते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालिसिंग इंफॉर्मेशन in order to increase our understanding of the phenomenon about which we are concerned और इंटरेस्टेड, कि जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं, जिससे हमारा कंसर्न होता है, उसके लिहाज जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट करना, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना, अपनी समझ बूझ को इंक्रीज़ करना, ये सब क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। ये तो हो गया रिसर्च। अब रिसर्च क्या नहीं है वो मैं बताती हूँ कि व्हाट रिसर्च इज़ नॉट। रिसर्च क्या नहीं है, रिसर्च इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ये नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर दिया, नो। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना, जैसे कि बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, ये सब रिसर्च नहीं है। कि आप बुक से, मैगजीन से कोई इन्फॉर्मेशन ले लें और आप कह दें कि भी हमने रिसर्च कर लिया है, दैट्स नॉट रिसर्च, ये रिसर्च नहीं है। न्यू नॉलेज में कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज, ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च इज़ नॉट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिसर्च नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम एक सोर्सेज से, रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में आप कुछ इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दें, आप इसे कहें ये रिसर्च है, तो ये आप गलत हैं, आप इसे रिसर्च नहीं कहते। नो कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑल्दो दिस माइट मेक एग्जिस्टिंग नॉलेज फ्राम मोर एक्सेसिबल, सो दैट्स नॉट रिसर्च, ये सब रिसर्च नहीं है। ये नहीं वो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करें कहाँ से, कहीं बुक से, मैगजीन से, और आप कहें कि ये रिसर्च है, तो ये रिसर्च नहीं है। सो हम रिसर्च की प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है दैट टिपिकली बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और अ इशू ऑफ द स्टडी। कोई स्टडी आप कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को आप आइडेंटिफाई करें। इट देन कंसिस्ट ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर, लिटरेचर को रिव्यू करना, पर्पस को स्पेसिफाई करना स्टडी के लिए, और इंटरप्रिटेशंस, इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन करना, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसकी रिवाइजिंग करना, लिटरेचर को रिव्यू करना, ये सब क्या है, रिसर्च है। और ये प्रोसेस क्या क्यूमुलेट करता है इन अ रिपोर्ट डिससेमिनेटेड टू द ऑडियंस दैट इज़ एवोलेटेड यूज्ड इन एजुकेशनल कम्युनिटी में जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रहे हैं उसको एवोलेट करना। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कि आप जो जिस इसकी स्टडी कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स को, इसके इश्यूज़ को, कि स्टडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं स्टडी में सामने आ रहे हैं, उस सबको आइडेंटिफाई करना, लिटरेचर को रिव्यू करना, स्पेसिफाई करना, पर्पस, स्टडी का पर्पस स्पेसिफाई करना, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। सो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च करते क्यों हैं, वाई डू रिसर्च। सो न्यू ट्रूथ्स को सर्च करने के लिए, न्यू ट्रूथ्स को सीख करने के लिए, तलाश करने के लिए आप रिसर्च करते हैं। फंड नॉलेज, यानी नॉलेज में फंड को ऐड करने के लिए आप रिसर्च कर रहे होते हैं। गैप्स को फिल करने के लिए, यानी फिल इन गैप्स इन नॉलेज इन आर डिसिप्लिन के लिए आप रिसर्च कर रहे होते हैं। कोर्स को रीडायरेक्ट करने के लिए और एवोलेट पॉलिसीज़ को एवोलेट करने के लिए आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्यों किया जाता है, ट्रूथ्स को फाइंड करने के लिए, नॉलेज को में फ़ंड को ऐड करने के लिए, नॉलेज का जो गैप है उसको फिल करने के लिए, और रीडायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिसीज़ को एवोलेट करने के लिए आप रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम, कि ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम के साथ।
क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ अ गोल, यानी इसके लिए ज़रूरत होती है कि आप क्लियर आर्टिकुलेशन करें, कोई भी गोल है उसकी क्लियर आर्टिकुलेशन करनी है। स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर को फॉलो करना, मेन प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को गाइड करना, या लाइक गाइडेड बाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम से गाइड होना, यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, क्वेश्चंस का पता होना चाहिए स्पेसिफिक, और हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए, और सर्टेन क्रिटिकल अजम्पशंस को एक्सेप्ट करना जो है इसकी करैक्टरिस्टिक है। इसके अलावा कलेक्शन को रिक्वायर करना, डेटा की इंटरप्रिटेशन करना, और साइक्लिक इन नेचर, और ये नेचर में क्या होता है, साइक्लिक होता है। सो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या है कि आपने कोई भी, ये किस चीज़ से ओरिजिनेट हो रहा था, ये किसी क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम है उसके साथ ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। एक गोल जो है उसका क्लियर आर्टिकुलेशन रिक्वायर होती है, स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर को फॉलो करना है, डिवाइड मेन प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में आपने डिवाइड करना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आपको गाइड किया जाता है, उस पर फिर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, क्रिटिकल एजम्पशंस को जो है वो एक्सेप्ट करना है, और जो डेटा रिक्वायर है उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसकी कलेक्शन करना। तो ये सारे हो गए इसकी करैक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिसर्च का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले थिंकिंग होती है कि आपने थिंक किया, सोचा, फिर आपने उस सोचने पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान बनाया, ठीक है। प्लान करने के बाद आपने इम्प्लीमेंट किया, उस प्लान को इम्प्लाई किया, इम्प्लीमेंटिंग की। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग के बाद आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस के बाद जो हमारे पास प्रोसेस होगा उसको हमने, या डेटा होगा उसको हमने इन्फॉर्म कर देना है। ये रिसर्च का प्रोसेस है, यानी थिंकिंग, फिर उसके बाद प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटिंग, एंड देन एनालिसिस, एंड इन द लास्ट इन्फॉर्म, आपने डेटा को इन्फॉर्म कर देना। ये सारा चीज़ क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी एक साइकिल में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रिसर्च प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च किसे कहते हैं, यानी डेटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसकी एनालिसिस करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना, ये रिसर्च है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट रिसर्च। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।